क्या आप चाहते हैं कि छठी मियाँ आपकी हर मनोकामना पूरी करें? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर अंधकार मिट जाए और आपकी झोली सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए? तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस पर्व की जिसकी आराधना से सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा तक पवित्र हो जाती है। छठ पूजा एक ऐसा व्रत जिसे देखकर लगता है श्रद्धा अगर किसी रूप में दिखती है तो वो छठ के घाटों पर दिखती है, जहां लाखों महिलाएं बिना खाए पिए सूर्य की तपिश में जल में खड़ी होकर सिर्फ एक ही बात कहती हैं, मैया तू खुश रहना, मेरे घर परिवार को सुरक्षित रखना। भाइयों और बहनों, ये वो पर्व है जिसमें ना कोई दिखावा है, ना कोई लोभ, सिर्फ है विश्वास, तपस्या और मां की ममता का अटूट बंधन। अगर आप सच में चाहते हैं कि छठी मियाँ आपके जीवन में सुख समृद्धि बरसाए, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि मियाँ का आशीर्वाद हर घर तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में पूरे विश्वास से लिखिए जय छठी मियाँ, क्योंकि जब आप नाम लेते हैं तो मियाँ मुस्कुराती हैं और कहती हैं इसका कल्याण हो। अब सोचिए जरा, वो समय जब सभ्यता की शुरुआत भी पूरी तरह नहीं हुई थी, लोग प्रकृति की पूजा करते थे, तब इंसान ने सूर्य की रोशनी में अपने जीवन का सत्य खोजा। वहीं से शुरू हुई सूर्य उपासना की परंपरा और उसी से जन्म हुआ छठ व्रत का सबसे प्राचीन रूप। कहा जाता है प्राचीन काल में ऋषि मुनि सूर्य देव की साधना करते थे। वे उपवास रखते, जल में खड़े होकर सूर्य की ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करते थे। यही साधना बाद में छठ व्रत के रूप में जनमानस में फैल गई। छठ पूजा की शुरुआत की सबसे प्रसिद्ध कथा आती है राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी की। राजा के पास सब कुछ था, धन दौलत वैभव, लेकिन संतान नहीं थी। उन्होंने संतान के लिए यज्ञ कराया, परंतु जो पुत्र हुआ वह मृत रूप में जन्मा। राजा टूट गए, रानी व्याकुल हो उठी। तभी आकाश से छठी माता प्रकट हुई और बोली, राजन, मैं षष्ठी देवी हूं। यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। राजा ने श्रद्धा से व्रत किया और माता की कृपा से पुत्र जीवित हो गया। वहीं से आरंभ हुआ छठ पूजा का इतिहास, जो आज तक अनंत भक्ति की गवाही देता है। यह व्रत कोई साधारण अनुष्ठान नहीं, यह वह तपस्या है जहां शरीर की नहीं, आत्मा की परीक्षा होती है। 3 दिन तक बिना भोजन, बिना जल ग्रहण किए महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति के लिए तप करती हैं। वे कहती हैं, हम नहीं खाएंगे जब तक सूर्य देवता और छठी मियाँ को अर्घ्य नहीं देंगे। और यही है इस पर्व की सबसे बड़ी शक्ति, निस्वार्थ प्रेम और अटूट आस्था। अब सवाल उठता है, यह व्रत सबसे ज्यादा कहां मनाया जाता है? तो सुनिए, भारत में छठ पूजा का सबसे गहरा संबंध बिहार से है। बिहार की धरती को इस पर्व का हृदय कहा जाता है। यहां की नदियां, तालाब और घाट सब छठ मैया के गीतों से गूंज उठते हैं। यह पर्व सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और नेपाल के तराई इलाकों में भी उतनी ही श्रद्धा से मनाया जाता है। माना जाता है कि बिहार की मातृशक्ति ने इसे दुनिया भर में पहचान दिलाई। आज जब प्रवासी भारतीय पूरी दुनिया में बसे हैं, तो छठ पूजा अब केवल भारत तक सीमित नहीं रही। अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई, मॉरिशस, नेपाल, फिजी, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा तक हर जगह छठी मियाँ के गीत गूंजते हैं। विदेशी धरती पर भी जब भारतीय सूर्यास्त के समय अर्घ्य देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गंगा वहीं उतर आई हो। लोग मिट्टी के दीपक जलाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं और कहते हैं, मैया चाहे जहां हो, आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। क्या आप जानते हैं, छठ पूजा को दुनिया का सबसे वैज्ञानिक व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सूर्य की सीधी ऊर्जा शरीर को मिलती है और जल में खड़े रहकर इंसान का शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। इस व्रत के हर चरण में विज्ञान, भक्ति और प्रकृति का अद्भुत संतुलन है। सूर्य अस्त के समय दिया गया अर्घ्य दर्शाता है हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है और उगते सूर्य को अर्घ्य देना सिखाता है। हर अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। यही कारण है कि छठ पूजा को जीवन का उत्सव कहा जाता है, क्योंकि यह सिर्फ भगवान की आराधना नहीं, बल्कि प्रकृति, परिवार और विश्वास का संगम है। भाइयों और बहनों, छठ पूजा हमें सिखाती है कि जब इंसान सच्चे मन से तप करता है तो देवता खुद उसके साथ खड़े होते हैं। छठी मियाँ सिर्फ फल मांगने वालों की नहीं,
बल्कि कर्म और आस्था रखने वालों की आराध्या है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां, स्वास्थ्य और सफलता बनी रहे, तो श्रद्धा से जुड़िए इस पर्व से। आज से ही प्रण लीजिए, हर सुबह उगते सूर्य को प्रणाम करेंगे और हर शाम डूबते सूरज को धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि छठ पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं, ये जीवन का दर्शन है जो कहता है धैर्य रखो, श्रद्धा रखो, सूर्य की तरह चमको। कहते हैं हर आस्था का एक आरंभ होता है और हर आरंभ के पीछे छिपी होती है एक कहानी जो सिर्फ पुराणों में नहीं बल्कि भक्ति के इतिहास में अमर हो जाती है। छठ पूजा का आरंभ भी ऐसा ही दिव्य रहस्य है जो आज करोड़ों लोगों की श्रद्धा बन चुका है। पर इसका बीज बहुत गहराई में सभ्यता के आरंभिक काल में बोया गया था, जब मनुष्य ने प्रकृति की शक्तियों को समझना शुरू किया, जब उसे यह एहसास हुआ कि सूर्य सिर्फ एक तारा नहीं बल्कि जीवन का स्रोत है, तभी उसकी पूजा का विचार जन्मा और यही था छठ पूजा का सबसे प्राचीन स्वरूप। लेकिन इतिहास की दृष्टि से देखें तो छठ पूजा का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सूर्य उपासना के अनेक मंत्र हैं, जहां सूर्य को सत्य का दाता, जीवन का पालनकर्ता और अंधकार का नाशक कहा गया है। उसी काल से आरंभ हुई सूर्य अर्घ्य परंपरा बाद में छठ पूजा के रूप में विकसित हुई। समय बीता, युग बदले, राजवंश आए और गए, पर इस परंपरा की जड़ें और गहरी होती गईं। त्रेता युग की कथा कहानी है भगवान राम और माता सीता की। जब राम वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, पूरे नगर में दीपोत्सव मनाया गया। वही दीपावली का दिन था और दीपावली के छठे दिन माता सीता ने सूर्य देव की पूजा की। उन्होंने नदी में स्नान किया और छठे दिन सूर्य देव को अर्घ्य देकर राज्य के कल्याण और परिवार की मंगल कामना की। कहा जाता है यहीं से छठ शब्द जुड़ा, जो षष्ठी तिथि यानी महीने के छठे दिन से संबंधित है, इसलिए इसे छठ पूजा कहा गया। दूसरी कथा महाभारत काल की, जब पांडवों को अपने कर्मों के कारण वनवास मिला तो द्रौपदी ने भगवान सूर्य की आराधना की थी। उन्होंने निर्जल व्रत रखकर सूर्य देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें शक्ति दीजिए कि हम अपने पतियों का साथ निभा सकें, उनकी रक्षा कर सकें। सूर्य देव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें असीम तेज और सहन शक्ति का वरदान दिया। कहा जाता है उसी काल में यह व्रत और भी प्रसिद्ध हुआ। तीसरी कथा कर्ण की तपस्या। महाभारत के महान योद्धा कर्ण, जिन्हें सूर्य देव का पुत्र कहा गया, वे प्रतिदिन भोर और संध्या के समय नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। उनकी इस साधना की गहराई इतनी थी कि सूर्य की किरणें उनके शरीर से झलकती थीं। कर्ण ने कभी भी अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ी। उनकी इसी आराधना ने छठ पूजा की आत्मा को जन्म दिया, क्योंकि छठ का सार है सूर्य की उपासना और आत्मनियंत्रण। लोक कथाओं में छठ मैया का जन्म, लोक श्रुति के अनुसार छठ मैया कोई साधारण देवी नहीं है, वे सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं। इसलिए इस व्रत में सूर्य के साथ साथ उनकी बहन छठी देवी की भी पूजा की जाती है। छठ मैया को मां षष्ठी भी कहा जाता है, जो संतान की रक्षा करती हैं और उसकी लंबी आयु का आशीर्वाद देती हैं। यही कारण है कि बहुत सी महिलाएं संतान प्राप्ति या उसकी सुरक्षा के लिए छठ मैया का व्रत रखती हैं। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि, अगर हम इसे वैज्ञानिक रूप से देखें तो छठ पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा और ऊर्जा विज्ञान से जुड़ी परंपरा है। कार्तिक मास के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सबसे शुद्ध मानी जाती हैं। जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने से शरीर में विटामिन डी का संचार होता है, त्वचा और मन दोनों शुद्ध होते हैं। व्रती 4 दिनों तक सात्विक भोजन और संयम रखते हैं, जिससे शरीर का विषहरण, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। यानी यह पर्व आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक संतुलन का प्रतीक है। 4 दिवसीय अनुष्ठान छठ पूजा के 4 चरण होते हैं। हर चरण एक साधना है, एक शुद्धिकरण प्रक्रिया। पहला दिन, नहाए खाए व्रती गंगा या पवित्र जल में स्नान करते हैं। उस दिन सिर्फ एक बार भोजन किया जाता है, शुद्ध और सात्विक। भोजन बनाने में मिट्टी के चूल्हे, नए बर्तन और गंगा जल का प्रयोग होता है। यह दिन शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक है। दूसरा दिन, खरना। इस दिन पूरा दिन उपवास रखा जाता है और शाम को गुड़ चावल की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर व्रत तोड़ा जाता है। इसके बाद व्रती पूर्ण उपवास में प्रवेश करता है, अगले 2 दिनों तक बिना अन्न जल के। तीसरा दिन,
संध्या अर्घ्य सूर्य अस्त होने से ठीक पहले व्रती अपने परिवार के साथ घाट पर पहुंचते हैं। हजारों दीपक, गीत और सूर्य की डूबती किरणें, पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। सूर्य देव को डूबते हुए अर्घ्य दिया जाता है, जो प्रतीक है विनम्रता और आभार का। चौथा दिन उषा अर्घ्य। सुबह सुबह जब सूरज उगने ही वाला होता है, तब व्रती पुनः जल में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह क्षण सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहां अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा का प्रतीक छिपा है। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करके व्रत का समापन करते हैं। कहां सबसे अधिक मनाई जाती है यह पूजा? छठ पूजा का सबसे गहरा प्रभाव बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। बिहार के पटना, भागलपुर, दरभंगा, छपरा, आरा और गया में यह पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। नेपाल के तराई क्षेत्र, झारखंड के रांची, धनबाद, बोकारो और यूपी के गोरखपुर, बलिया, बनारस में घाटों पर लाखों की भीड़ उमड़ती है। लोग दूर दूर से ट्रेन, बस, साइकिल, यहां तक कि पैदल चलकर आते हैं सिर्फ मैया के दर्शन करने। और आज जब लोग देश छोड़कर विदेशों में बसे हैं, तब भी छठ मैया की गूंज न्यूयॉर्क के हडसन नदी से लेकर लंदन की थेम्स नदी तक सुनाई देती है। मॉरिशस, फिजी, नेपाल, दुबई, अमेरिका, कनाडा, हर जगह भारतीय समुदाय इस पर्व को उसी श्रद्धा से निभा रहा है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि एक क्षेत्रीय पर्व अब वैश्विक आस्था का उत्सव बन चुका है। छठ मैया और लोक भावना। लोक कथाओं में कहा गया है, छठ मैया हर सच्चे मन से की गई पुकार सुनती है। जो मनुष्य सच्ची निष्ठा से व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कई गांवों में आज भी कहावत है, छठी मैया के व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं, क्योंकि इस व्रत में कोई आडंबर नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक गूंज होती है, भक्ति की, प्रकाश की, जीवन की। छठ पूजा हमें यह सिखाती है कि अगर हम सूर्य की तरह उजले बने, मैया की तरह दयालु रहें, तो जीवन का हर अंधकार मिट सकता है। जब आसमान पर उगता हुआ सूरज अपनी पहली किरण धरती को छूता है, जब नदी का जल सुनहरी आभा में नहा जाता है और जब घाटों पर गूंजती है पुकार, जय छठी मैया, तब समझ लीजिए भक्ति का सबसे पवित्र पर्व छठ पूजा आरंभ हो चुका है। यह सिर्फ एक पूजा नहीं, यह प्रकृति और मानव के बीच का संवाद है। यह सूर्य की ऊर्जा, जल की पवित्रता और नारी की शक्ति का संगम है। छठ पूजा एक ऐसा पर्व जहां आस्था सबसे ऊपर होती है, जहां न दिखावा है न विलासिता, सिर्फ सच्चा विश्वास, सच्चा प्रेम और सच्चा त्याग। कहते हैं, जब दिल सच्चा हो तो भगवान स्वयं भक्त के सामने झुक जाते हैं। छठ पूजा उसी सच्चाई का प्रतीक है। कभी इस पर्व को सिर्फ बिहार और झारखंड के घाटों पर देखा जाता था, लेकिन आज यह पूरी दुनिया में गूंज रहा है। जहां जहां बिहारी या पूर्वांचली आत्माएं बसी हैं, वहां वहां आज भी गूंजती है छठ मैया के गीत। केतना जलन बाणी हे सूर्य देव। कभी पटना के गंगा घाट, कभी दरभंगा के तालाब, कभी मुजफ्फरपुर, बनारस या नेपाल के तराई इलाके, इन सब जगहों पर छठ पूजा का माहौल दिव्यता से भर देता है। सूरज की लाली और जल में झिलमिलाते दीपक, ऐसा दृश्य मानो धरती खुद स्वर्ग बन गई हो। लेकिन भैया, यह सब शुरू कहां से हुआ? कौन था वो पहला भक्त जिसने यह महान व्रत शुरू किया? क्यों इस व्रत को निभाना इतना कठिन और फिर भी इतना पवित्र माना जाता है? पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। जब भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की आराधना की थी। उन्होंने गंगा जल से स्नान किया, मिट्टी की वेदी बनाकर सूर्य को अर्घ्य दिया और अपने परिवार की सुख शांति की कामना की। कहा जाता है, यही वह क्षण था जब छठ व्रत की शुरुआत हुई। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत के समय कुंती पुत्र कर्ण सूर्य देव के अनन्य उपासक थे। वे प्रतिदिन नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। उनकी ही साधना से प्रेरित होकर यह पूजा आगे बढ़ी। कर्ण ने कभी भी व्रत तोड़ा नहीं, सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश को अपना जीवन बना लिया। इसलिए छठ पूजा में आज भी सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा उतनी ही प्राचीन है। छठ व्रत को निभाना आसान नहीं होता। यह शरीर नहीं, मन का तप है। 4 दिन तक व्रती स्त्रियां और पुरुष कड़े नियमों और शुद्धता के साथ इस पर्व को निभाते हैं। पहले दिन नहाए खाए, फिर खरना का उपवास, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य। हर चरण में आस्था, अनुशासन और भक्ति की पराकाष्ठा दिखती है।
जब व्रती नदी में खड़े होकर जल से अर्घ्य देते हैं, तब उनके चेहरे पर जो चमक होती है वो सिर्फ सूर्य की रोशनी नहीं, वो आत्मा की पवित्रता की झिलमिलाहट होती है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर गांव शहर में छठ पूजा एक उत्सव नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। लोग दूर दूर से अपने गांव लौटते हैं क्योंकि मान्यता है मैया के व्रत में जो शामिल नहीं हुआ उसकी आस्था अधूरी रह जाती है। व्रत के दौरान जो गीत गाए जाते हैं वो लोक संस्कृति की आत्मा है। हर शब्द में मां की पुकार, हर सुर में प्रेम। कोसिया भइल अंधियार, घरे आवे छठी मैया। इन गीतों में उस मां का स्वर है जो अपने बच्चों के सुख के लिए सब कुछ सह लेती है। और यही छठ व्रत का असली अर्थ है, त्याग, संयम और नारी शक्ति का प्रताप। वो मां जो 4 दिन तक अन्न जल का त्याग करती है, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करती है। छठ पूजा हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। सूर्य की ऊर्जा से जीवन चलता है और जल से वह ऊर्जा संतुलित होती है। छठ पूजा इसी संतुलन की साधना है, जहां मनुष्य सूर्य को धन्यवाद देता है कि तेरे बिना जीवन अधूरा है। आज जब तकनीक और भाग दौड़ के बीच इंसान प्रकृति से दूर हो चुका है, छठ पूजा हमें फिर याद दिलाती है कि सच्ची शांति मंदिरों या महलों में नहीं बल्कि उस क्षण में है जब सूरज डूबते वक्त हजारों दीपकों की रोशनी जल में थिरकती है और व्रती आंखें बंद करके कहती हैं, मैया बस अपने आशीर्वाद से जीवन को रोशन रखो। सदियों से छठ पूजा बदलती रही है पर उसकी आत्मा वही रही, सूर्य की आराधना, नारी का तप और मनुष्य का विनम्र प्रणाम। आज ये पर्व केवल बिहार या पूर्वांचल की पहचान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा बन चुका है। भारत से लेकर नेपाल, मॉरिशस, फिजी, अमेरिका, कनाडा, दुबई और ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह सूर्य को अर्घ्य देते हुए लोग एक ही स्वर में गाते हैं, जय छठी मैया, जय सूर्य देव। क्योंकि चाहे दुनिया कहीं भी चली जाए, छठ मैया की भक्ति हर दिल में जीवित रहती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जब इंसान खुद को भूल जाए तो भक्ति उसे फिर से खुद से जोड़ देती है। जब नदी के जल में सूर्य का प्रतिबिंब चमकता है तो ऐसा लगता है मानो धरती और आकाश एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हों। और उसी क्षण से हर भक्त के हृदय में बस एक ही स्वर गूंजता है, जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। जब डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है तब नदियों के तट पर सिर्फ जल नहीं, श्रद्धा की धारा बहती है। और जब उगते सूरज को प्रणाम किया जाता है तो लगता है जैसे पूरी प्रकृति मानव की भक्ति को स्वीकार कर रही हो। यही है छठ महापर्व की असली पहचान। आज भी बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में ये पर्व उसी शुद्धता, उसी आस्था और उसी संकल्प के साथ मनाया जाता है जैसा हजारों साल पहले माता सीता ने सरयू किनारे किया था। पर फर्क बस इतना है, तब इसे गांवों की मिट्टी जानती थी, अब इसे पूरा विश्व पहचानता है। दुबई से लेकर लंदन तक, न्यूयॉर्क से लेकर सिंगापुर तक, हर जगह गूंजती है एक ही आवाज, जय छठी मियां। और यही इस पर्व की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें जोड़ता है, हमें एक करता है और याद दिलाता है कि भक्ति का कोई धर्म नहीं, सिर्फ विश्वास होता है। तो अगर आज आपने भी महसूस की है छठ की वो पवित्र ऊर्जा, अगर आपके मन में भी आया है कि मैया बस अब मेरी भी सुन लो, तो दिल से बोलिए, जय छठी मैया। और हाँ, अगर इस भक्ति ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को एक आशीर्वाद समझकर लाइक कीजिए, श्रद्धा के भाव से शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए जय छठी मैया। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम फिर मिलेंगे मैया की महिमा और आस्था की ओर गहराइयों को जानने के लिए। तब तक उगते सूरज के साथ आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय छठी मैया की जय।